प्यारे बच्चों नमस्कार। तो इससे पहले पार्ट में हमने इस एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझा। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है उसमें से उसका 1/4 पार्ट एयर रिमेनिंग कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, तो उस क्या बचेगा। मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका हम डायग्राम बना लेंगे। उस डायग्राम में से हम 1/4 उसका पार्ट, उसमें जो एयर है वो रिमूव करते रहेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये सेकंड पार्ट है, ये सिलेंडर है मेरे पास, अगर ये मेरे पास सिलेंडर है एक, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम पता है, तो इसको हम इसका इनिशियल वॉल्यूम को लेट कर लेंगे। लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होगा, वी। हमने वी लेट कर लिया। तो इसका इनिशियल है, इनिशियल मतलब शुरुआत का, जो शुरू में इसका सबसे पहले, अब तक इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, हमने वो लेट कर लिया वी। तो हमारे पास अगर लेट किया है तो ये सबसे पहले आ गई जो है हमारे पास वी, तो हमारा पहली टर्म क्या आ गई, वी आ गई। तो A1 हमारे पास वी आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, तो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इसमें से इसका 1/4 पार्ट को रिमूव कर देते हैं सिलेंडर में से, तो फिर क्या शेष बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ 1/4 पार्ट रिमूव्स फ्रॉम सिलेंडर देन कितना रिमूव होगा, 1/4। इसका 1/4 होगा तो v इंटू 1/4 ये रिमूव होगा अपना, तो ये विल बी रिमूव्ड, तो ये रिमूव्ड हो जाएगा। तो ये रिमूव्ड होगा तो किस में से रिमूव होगा, इसमें से, v में से। तो हमारी A2 क्या आ जाएगी, हमारी सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, v में से ये माइनस कर देंगे, तो v माइनस ये कितना हो गया हमारा, v/4। तो इसका एलसीएम क्या आ गया अपना, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो एलसीएम आ गया अपना 4। तो यहाँ पे 1 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगी 4v, यहाँ पे नीचे 4 है तो ऊपर v ही रह जाएगा। 4v में से हम v को माइनस करेंगे तो कितना रह गया, 3v/4। ये अपनी आ गई A2 और A1 हमने लेट की थी v। अब ऐसे ही सिमिलरली हम 4A3 निकालने के लिए हम क्या रिमूव करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट, इसका मतलब 3v/4, इसका फोर्थ पार्ट 4 से डिवाइड कर देंगे, वही इसका फोर्थ पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारा विल बी रिमूव्ड, यही पार्ट हमारा रिमूव्ड होगा इसमें से। देन A3 क्या आ जाएगा हमारा, ये फ्रॉम सिलेंडर में से चल रहा है, फ्रॉम सिलेंडर। तो अपना A3 कितना आ गया, इसमें से 3v/4 में से ये माइनस करेंगे, तो 3v/4 माइनस ये 3v/4 बाय में 4। अब इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये 3v की 1 से मल्टीप्लाई होगी और 4 की 4 से होगी। तो हमारा 3v/4 ऐसे ही रहेगा सेम, माइनस का निशान माइनस, तो 3v की 1 से हो रही है, तो 3v की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3v रह गया, डिवाइड में 4 की 4 से हो रही है, 4 4 जा 16, तो अपने पास ये आ गया। अब
अब जब अपने पास ये बच गया तो आगे हम इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ गया, इसमें से बड़ा क्या हमारा 16 है, तो एलसीएम करेंगे, ये हमारा 16 ही इसका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम इसमें से A3, तो इसमें से एलसीएम कितना आ गया, 4 और 16 में से 16। तो यहाँ पे 4 है, 4 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बच गया 4, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऐसे हमारा ऐसे आएगा, ये माइनस अब माइनस, ऊपर 3v ऐसे ही। तो इसको 4 के से 3v की मल्टीप्लाई करेंगे 12v, ये माइनस 3v डिवाइड में 16 है। अब अपने पास ये बच गया। अब 12v में से 3v को माइनस करेंगे, कितना बच गया हमारा 9v/16, ये अपनी A3 आ गई। तो A3 कितनी आ गई हमारी 9v/16। तो हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया और A3। तो आवर सीरीज इज क्या आ गई हमारी A1, A2, A3, ऐसी करते चलती रहेगी। तो A1 हमने क्या निकाला था, A1 हमने लेट किया था V, और A2 हमने क्या निकाला था, A2 निकाला था हमने 3v/4, और A3 हमने अभी निकाला ये 9v/16, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। ये हमारे पास सीरीज आ गई। अब हमें चेक करना है ये AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए हमने समझा है इंट्रो में, इसे पिछले पार्ट में भी समझा है, कैसे चेक करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के। कॉमन डिफरेंस मतलब D, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम। ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो हम D1 निकाल लेंगे। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है अपना 3v/4, और A1 कितना है V, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 4, 1 में से 4, यहाँ पे 4 है तो ऊपर सेम रहेगा 3v, यहाँ पे 1 है तो ऊपर 4 की मल्टीप्लाई होगी v से, तो 4v हो गया। तो ये D1 कितना रह गया अपना 3v में से 4v गए, माइनस v/4, ये हमारा D1 आ गया। और ऐसे ही हम D2 निकाल लेंगे। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 कितना अपना 9v/16, और A2 कितना अपना 3v/4 माइनस 3v/4। इसमें से एलसीएम क्या बच गया अपना 16 आएगा। एलसीएम निकालना तो आता हमें, 16 आएगा तो ऊपर 9v सेम रहेगा, माइनस यहाँ पे 4 है तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, बच गया कितना 4, और 4 के ऊपर 3v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना 12v आ गया। तो अब हमारा D2 आया कितना है, 9v में से 12v को माइनस करेंगे तो माइनस 3v/16। तो हम देख रहे हैं अब अपने पास D1 आया था, क्या आया था, ये आया था, और जहाँ D2 आया अपने ये आया है। तो अगर ये सेम नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, तो हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP। तो यह एक हमारी AP नहीं है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ये हमारे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होते वो हमारी AP नहीं होती। तो ये जो हमारी सीरीज आई थी, ये दिस इज़ नॉट एन AP। ये था हमारा सेकंड पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।